फनी बिल्ला। जंगल की मजेदार कहानी। ये कहानी है गोलू चूहे की चतुराई। एक समय की बात है, वृंदापुर वन में एक चमेली नाम की चुहिया रहती थी। जितना सुंदर नाम, उतनी सुंदर वह खुद भी थी। उसका एक बच्चा था, गोलू। बड़ा शरारती और नटखट। जितना शरारती उतना ही बुद्धिमान और साहसी भी। नालायक, तू आ गया बाहर से मटर गश्ती करता हुआ। कितना तुझको समझाती हूँ कि बाहर बहुत खतरा है, बाहर मत जाया कर, पर तू सुनता ही नहीं। अरे मेरी माँ, इतना गुस्सा क्यों होती हो? यहीं गया था मैं पास में। गोलू, मुझको बहुत फिक्र होती है तेरी। माँ, आप मेरी फिक्र मत किया करो। अब मैं बड़ा हो चुका हूँ, मैं अपना ख्याल रख सकता हूँ अब, और आपका भी ख्याल रख सकता हूँ मैं अब माँ। तो अब से आप छोटी छोटी बातों को लेकर नाराज मत हुआ करो माँ। बहुत बड़ी बड़ी बातें करने लग गया है। तू आने दे तेरी बाबा को शहर से, वही तुझको सुधारेंगे। बस करो माँ, पता था मुझको, तुम बाबा का नाम लेके मुझे हमेशा डराती हो। तो क्या करो, एक तेरे बाबा ही है जो तुझको सुधार सकते हैं। जब से तेरे बाबा कमाने के लिए शहर गए हैं, तब से तू बहुत ज्यादा बिगड़ गया है। आने दे तेरे बाबा को, अब वही सुधारेंगे तुझको। अरे माँ, छोड़ो ना ये सब अब। अरे हाँ माँ, आप कुछ भूल रही हो। आज आपको दीदी के घर जाना था, दीदी से मिलने के लिए। भूल गई आप माँ। नालायक, सब याद है, कब से तेरे आने का इंतजार कर रही थी। अब कान खोल कर सुन मेरी बातों को। जब तक मैं तेरी बहन से मिलकर नहीं आ जाती, तब तक तू घर के अंदर ही रहेगा, समझ गया ना? ठीक है माँ, जब तक से आप नहीं आ जाती मैं घर के अंदर ही रहूँगा। अब जाओ, वरना लेट हो जाऊंगी। बाहर का मौसम देखा है, बाहर बहुत जोरों शोरों से हवाएं चल रही है, कभी भी बारिश हो सकती है। जल्दी जाओ माँ। जा रही हूँ मैं गोलू बेटा, अपना ध्यान रखना तुम। अगर मुसीबत आ भी जाए तो जो सिखाया है वही करना। ओहो, ठीक है माँ, जो आपने सिखाया है मैं वही करूँगा। जाओ अब, नहीं तो लेट हो जाऊंगी आप माँ। अच्छा ठीक है, जाती हूँ मैं, ख्याल रखना अपना। ओह, काफ़ी नींद आ रही है, थोड़ा आराम कर लेता हूँ। तब तक शायद से माँ भी आ जाए दीदी से मिलकर। बड़े दिन हो गए किसी चूहिया को नहीं खाया मैंने। आज मैं शिकार करूंगा इस चूहिया का। हे भगवान, किंग कोबरा, ये तो सच से मेरी तरफ ही आ रहा है। अब क्या करूं मैं? अरे हाँ, यहाँ कुछ ही दूरी पर नेवले का एक परिवार रहता है। किसी भी तरह से अगर मैं वहाँ पहुँच जाती हूँ तो मेरी जान बच सकती है। जल्दी से यहाँ से अब निकलती हूँ। अरे ये तो नेवले का इलाका है, निकलता हूँ यहाँ से। अरे माँ, आ गई? इतना टाइम कैसे लगई? अरे माँ, चलो घर के अंदर, काफी ज्यादा थक चुकी हो, पानी पिला देती हूँ। हाँ बेटी, बहुत थक चुकी हूँ, तो अब पानी पिला दे। इस नेवले के परिवार की वजह से आज मेरा फेवरेट खाना मेरे चुंगल से बच कर निकल गया। लगता है किस्मत ही खराब है मेरी। मुझको आज भी मछली और मेंढक खाकर अपना पेट भरना होगा। बहुत कर लिया आराम मैंने। अब
मैं अब बोर हो रहा हूँ, क्या करूँ कुछ समझ नहीं आ रहा। माँ ने मुझको बाहर जाने के लिए साफ साफ मना करा है। क्या करूँ मैं, और मुझसे एक जगह बैठा भी नहीं जाता। अगर मैं बैठा रहूँगा तो मेरा भी पेट बाहर निकल जाएगा और मुझको सब मोटू मोटू कह कर चिढ़ाएंगे। क्या करूँ, अगर माँ की बात नहीं मानी तो माँ बहुत गुस्सा करेगी। क्या करूँ। अरे हाँ, एक काम करता हूँ, मैं पड़ोस के लड़कों के साथ फुटबॉल खेल लेता हूँ। फुटबॉल भी है मेरे पास, मज़ा आएगा खेलने में। और मैं घर के बाहर ही खेलूँगा, माँ गुस्सा भी नहीं करेगी, ऐसे मेरा मन भी लगा रहेगा और माँ गुस्सा भी नहीं करेगी। हाँ, ये ठीक रहेगा। अरे ओ कालू, क्या घर के बाहर खड़ा होके घर की रखवाली कर रहा है? देख मौसम कितना सुहाना है आज का। चल कालू, हम दोनों फुटबॉल खेलेंगे, बड़ा मजा आएगा फुटबॉल खेलने में। नहीं यार, तू जा, तू किसी और के साथ फुटबॉल खेल ले, मुझको आज बहुत काम है। छोड़ना यार काम, चल मेरे साथ फुटबॉल खेलेंगे। मौसम देख कितना सुहाना है, बड़ा मजा आएगा इस मौसम में फुटबॉल खेलने में। चल यार कालू, खेलते हैं ना फुटबॉल। गोलू यार, मुझे पता है आज मौसम बहुत सुहाना है, मेरा भी बहुत मन है फुटबॉल खेलने का, पर पापा मुझसे आज काम करवा रहे हैं। तू तो देख रहा है ना गोलू, छत के ऊपर पापा मरम्मत कर रहे हैं घर की। अगर पापा को कील, हथौड़ी, पिलास या पेचकस अगर कुछ भी चाहिए होगा तो पापा मुझको आवाज़ लगाते हैं। अगर मैं तेरे साथ फुटबॉल खेलने चला जाऊंगा तो फिर पापा आवाज़ लगाएंगे तो कौन देगा पापा को। अगर मैं यहाँ से गायब हो गया तेरे साथ फुटबॉल खेलने के लिए तो पापा मेरी पीठ लाल कर देंगे मार मार कर। अच्छा ठीक है कालू, तू अपने पापा के साथ मिलकर घर की मरम्मत कर, मैं किसी और के साथ खेल लूँगा फुटबॉल। जा रहा हूँ कालू मैं। ओ हाथी भैया, मेरे साथ फुटबॉल खेलोगे? बड़ा मज़ा आएगा। बोलो हाथी भैया, खेलोगे? बेटा गोलू, फुटबॉल का तो बहुत बड़ा चैंपियन हूँ मैं। बड़े दिनों बाद किसी ने मुझसे फुटबॉल खेलने के लिए पूछा है। गोलू बेटा, तूने तो मारा दिल खुश कर दिया। आजा, मैं खेलूँगा तेरे साथ फुटबॉल। ठीक है हाथी भैया, लो पकड़ो बॉल को। हाथी भाई, तुमने तो मेरी फुटबॉल पहाड़ी के नीचे पहुंचा दी, मुझे नहीं पता, मुझे ला कर दो वो कैसे भी। अबे गोलू चूहे, बावड़ा हो गया है कि मैं कैसे जाऊंगा नीचे पहाड़ी के। और हाँ, एक बात और, खेलने से पहले मैंने थारे को पहले ही चेतावनी दी थी कि मैं फुटबॉल का चैंपियन हूँ, लेकिन तूने फिर भी मेरे को खेलने के लिए बोला। इसमें थारी गलती है, मारी नहीं। मैं तो चला यहाँ से। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? फुटबॉल तो मेरी है, मुझी को जाना होगा लेने। दुष्ट हाथी, तुझको मेरी बद्दुआ लगेगी, तू कभी भी खुश नहीं रहेगा। गोलू चूहा पहाड़ियों के नीचे आ जाता है फुटबॉल लेने के लिए और फुटबॉल लेकर जैसे ही आगे बढ़ता है, सामने से बिल्ला मौसा म्याऊं म्याऊं करके आगे आ रहा होता है। गोलू बिल्ले मौसा को देखकर घबरा जाता है और मन ही मन सोचता है कि मैं अब क्या करूं। गोलू की माँ कहा करती थी कि मुसीबत के समय साहस और बुद्धिमानी से काम लेना चाहिए। गोलू ने मन में सोचा और कलेजा मजबूत करते हुए बोला, अरे बिल्ला मौसा, तुम यहाँ? मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा हूँ। पता है क्यों? मेरी माँ ने मुझको बताया कि तुम बहुत अच्छे सिंगर हो। पूरा जंगल छान मारा, तुम मुझे कहीं नहीं मिले। तुम मुझे अब मिले हो पहाड़ी के नीचे, बड़ी मुश्किल से मिले हो बिल्ला मौसा। अब मुझे गाना सुना दो, बिना गाना सुने मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। बिल्ला मौसा मन ही मन में सोचता है कि ये चूहा मुझे बेवकूफ बना रहा है, पर अगर ये भागने की कोशिश करेगा तो मैं एक ही छलांग में इसे पकड़ लूंगा।
लेकिन इसकी अंतिम इच्छा भी पूरा कर दूं। ऐसा सोचकर बिल्ला मूसा गाने लगा। तभी गोलू ने उसे बीच में टोक दिया। अरे अरे रुको बिल्ला मौसा, तुम कोई छड़क छाप सिंगर थोड़ी ना हो जो तुम कहीं भी गाना शुरू कर दोगे। ऊपर चलो पहाड़ी पर, पहाड़ी के ऊपर खड़े होकर गाना गाना, पूरा जंगल तुम्हारा गाना सुनेगा। अरे हाँ, ये बात तो ठीक कहा तुमने, चलो पहाड़ी पर। बिल्ला मौसा, ये विशाल पेड़ देख रहे हो, इस पेड़ के ऊपर पहाड़ी है और वहाँ पर तुम्हारे लिए स्टेज तैयार करा है। चलो बिल्ला मौसा, बड़ा मजा आएगा पूरे जंगल को तुम्हारा गाना सुनकर। बिल्ला मौसा चलो जल्दी से, देर मत करो। बिल्ला मौसा मन ही मन बहुत खुश होता है और पेड़ पर चढ़ाई कर कर पहाड़ियों की ओर निकल जाता है। माँ ने हिम्मत और साहस से काम लेने के लिए बोला था और मैंने वही करा। अब निकलता हूँ जल्दी से यहाँ से, उससे पहले कि बिल्ला मौसा को पता चल जाए। जल्दी से निकलता हूँ यहाँ से। अबे चूहे, कहाँ भाग रहा है? तूने तो मूर्ख बना दिया मुझको। मुसीबत चाहे जितनी भी बड़ी हो, संघर्ष करते हुए मत घबराना, क्योंकि संघर्ष के दौरान ही इंसान अकेला होता है। सफलता के बाद तो सारी दुनिया साथ होती है।